अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं जो हिप बोन होती है उसके पहले बोनी फीचर्स करवाऊंगा एंड देन जो आपका पेल्विस होता है उसका जो पूरा मॉडल है जिसमें ट्रू पेल्विस, फॉल्स पेल्विस, उनकी बाउंड्रीज एंड लिगामेंट सारे नज़र आ रहे हैं, तो ये वाला मॉडल करवाऊंगा। तो सबसे पहले हम हिप बोन की बोनी फीचर्स कुछ पढ़ लेते हैं विच आर इम्पोर्टेंट फॉर आवर मॉडल। ये हिप बोन है। अच्छा, हिप बोन में ये जो पार्ट होता है सारा, दिस इज़ ऑल इलियम। यहाँ पे आगे ही कहते हैं जो ये वाला सारा पार्ट होता है, ये ऑलमोस्ट ये पार्ट ये होता है प्यूबिस, जो ये और पीछे का जो पार्ट होता है ये सारा होता है इशियम। अब होता क्या है, इलियम, इशियम एंड जो प्यूबिस हैं ये पीछे एसिटाबुलम पे आके आर्टिकुलेट करे होते हैं थ्रू ट्राइरेडिएट कार्टिलेज। अब एक और बात, अब ये बोन है, बोन की सबसे पहले हमें पता होनी चाहिए एनाटॉमिकल पोजीशन क्या है, और हमको ये पता होना चाहिए कि ये कहते हैं किस साइड के। तो किस साइड की पता करने के लिए हमने करना क्या है, इसमें जो ये पार्ट है दिस इज़ योर ग्रेटर शैटिक नॉच एंड दिस इज़ योर लेसर शैटिक नॉच। ये है इशियल स्पाइन। हमने अपना हाथ ग्रेटर शैटिक नॉच से ऐसे गुजारने के जो हमारी उंगलियां वो एसिटाबुलम को कवर करें। जिस तरह इस केस में जब मैं ग्रेटर शैटिक नॉच से हाथ गुजारा हूँ लेफ्ट वाला, तो मेरी लेफ्ट उंगलियां एसिटाबुलम को कवर कर रही है, यानी ये लेफ्ट साइड की हिप बोन है। अब लेफ्ट साइड की हिप बोन है तो ये ऐसे होगी। इसको एनाटॉमिकल पोजीशन में कैसे रखना है, एनाटॉमिकल पोजीशन में रखने के लिए जो ये होता है दिस इज़ एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन एंड दिस इज़ एंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन। हमने एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन और यहाँ पे जिधर प्यूबिक क्रेस्ट है, ये प्यूबिस थी, प्यूबिक की बॉडी, प्यूबिक क्रेस्ट एंड प्यूबिक ट्यूबरकल यहाँ पे होते हैं, जहाँ पे प्यूबिक क्रेस्ट और प्यूबिक ट्यूबरकल एंड एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन है। जिस वर्टिकल प्लेन में वो होंगे ना, तो उस पोजीशन में जब हम रखेंगे तो वो एनाटॉमिकल पोजीशन होगी कि एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन और प्यूबिक ट्यूबरकल को इस तरह करके रखते हैं। थोड़ी एलिवेटेड होती है वो जो एनाटॉमिकल पोजीशन होती है जिसमें आप खड़े होते हैं, ये बिल्कुल ऐसे कि जिस तरह ये हिप बोन है। और ये इस तरह करके जब मैं खड़ा होऊंगा तो मेरी हिप बोन ऐसे होगी कि जो एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन है और जो प्यूबिक क्रेस्ट है वो एक ही वर्टिकल प्लेन को कट कर रहे हैं। तो ये पता होना चाहिए था। अब जो इसके बोनी फीचर्स थे मैं करा देता हूँ। इलियम क्या कहते हैं, प्यूबिस एंड इशियम। ये थी क्या कहते हैं सुपीरियर प्यूबिक रेमस, ये थी प्यूबिक की बॉडी, प्यूबिक क्रेस्ट, प्यूबिक ट्यूबरकल। ये थी क्या कहते हैं यहाँ पे है इंफीरियर प्यूबिक रेमस, सुपीरियर इंफीरियर। ये जो है ये है इशियो प्यूबिक रेमस, ये बीच में है ऑपरेटर फॉर्म में, ये इशियम है सारी। यहाँ पे इशियल स्पाइन है और ये इशियो डिब्रोस्टी है। इशियो डिब्रोस्टी की क्या खास बात है, आप जो मैं भी बैठा हूँ हम इसी इशियो डिब्रोस्टी पे बैठते हैं। पीछे को इलियम की ग्लूटियल सरफेस होती है, यहाँ पे सारे ग्लूटियल मसल्स होते हैं, और ये होती है इलियल आपकी कहते हैं पेल्विक सरफेस यू कैन कॉल इट। यहाँ पे इलियल फॉसा होता है और क्या कहते हैं एक्स मसल अटैच हो रहा होता है। ऊपर क्या कहते हैं एला ऑफ इलियम होता है और क्रेस्ट ऑफ इलियम होता है। क्रेस्ट ऑफ इलियम के बाद 3 लिप्स होते हैं, एक्सटर्नल लिप, इंटरमीडिएट लिप एंड क्या कहते हैं इंटरनल लिप। तो ये बोनी फीचर्स थे। और बोनी फीचर्स में एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, एंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन, पीछे को पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, पोस्टीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन। जो ये है, ये वाली जो साइड है एलियम की, दिस इज ऑरिकुलर सरफेस। ये ऑरिकुलर सरफेस है। अब हम देखेंगे कि ये सैक्रम के साथ ये कहते हैं जॉइन होकर सैक्रो इलियक जॉइंट बना रही होती है। उसके बाद ये कहते हैं जो ये लाइन है, ये जो पूरी लाइन है, ये वाली लाइन है पेक्टिनियल लाइन, और जो ये वाली लाइन है ये है आर्कुएट लाइन। आर्कुएट लाइन और पेक्टिनियल लाइन यहाँ पे ज्वाइन करती है। इस एमिनेंस का नाम है इलियो प्यूबिक एमिनेंस। और ये जो आर्कुएट और पेक्टिनियल लाइन हैं, जो दोनों का क्या कहते हैं फ्यूजन है, आर्कुएट लाइन प्लस पेक्टिनियल लाइन, दे मेक इट इलियो पेक्टिनियल लाइन। तो दीज वर ऑल द बोनी फीचर्स ऑफ क्या कहते हैं हिप बोन। अब हम बात कर लेते हैं लिगामेंट्स की और कुछ जॉइंट्स की। तो पेल्विस जो है, अब ये पेल्विस का क्या कहते हैं मॉडल है, इसमें सबसे पहले हम जॉइंट्स की बात कर ले, जो लिगामेंट्स की बात कर लेते हैं जो हमें नज़र आ रहे हैं। जो ये वाला लिगामेंट है दिस इज़ योर इंग्वाइनल लिगामेंट, ये बड़ा वाला। उसके बाद जो ये पूरा लिगामेंट है जो नीचे जा रहा है, ये है आपका एंटीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट। उसके बाद अब जो ये पहली वाली वर्टिब्रा है दिस इज़ योर लंबर वर्टिब्रा, और उसके बाद जितनी भी सारी वो है सारी सेक्टर वर्टिब्रा। इसको अगर हम ओपन करें तो ये वाली जो है दिस इज़ लंबर वर्टिब्रा, और फिर जो इसके नीचे हैं 5 सेक्टर हैं और फिर 4 कॉक्सिस हैं। अब होता है कि सेक्टर वर्टिब्रा के दरमियान इंटरवर्टिब्रल डिस्क नहीं होती है, बीच में इंटरवर्टिब्रल डिस्क नहीं है, बस इनको डिमार्केट करने के लिए ये शो किया गया। होता क्या है, जो ये वाला लिगामेंट है ये है एंटीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट। लंबर वर्टिब्रा का जो ट्रांसवर्स प्रोसेस होता है L5 का ट्रांसवर्स प्रोसेस और इलियम के दरमियान ये एक जॉइंट बनता है, इसको हम कहते हैं इलियो लंबार जॉइंट। ये आगे को दिखाया हुआ जो ये वाला जॉइंट है ये है आपका इलियो लंबार जॉइंट। ठीक हो गया, ये पूरा इलियो लंबार जॉइंट है। अब सैक्रम, नीचे सैक्रम है, सैक्रम और इलियम के दरमियान जो कहते हैं, सॉरी दिस इज नॉट जॉइंट, दिस इज लिगामेंट, इलियो लंबार लिगामेंट, सॉरी दिस इज लिगामेंट, इलियो लंबार लिगामेंट। अब जो नीचे को है, नीचे सैक्रम और इलियम के दरमियान जो जॉइंट बनता है उसको हम कहते हैं सैक्रो इलियक जॉइंट, और उसके 3 लिगामेंट्स होते हैं। पहला लिगामेंट होता है ये वाला, पहला लिगामेंट होता है ये वाला, दिस इज योर एंटीरियर सैक्रो इलियक लिगामेंट। ये
एंटीरियर सैक्रोइलियक लिगामेंट, ये वाला था इलियोलम्बार्ड लिगामेंट, ये वाला है एंटीरियर सैक्रोइलियक लिगामेंट। उसी तरह पीछे को जो ये हैं सारे पोस्टीरियर सैक्रोइलियक लिगामेंट। और जो फिर एक एंड में क्या कहते हैं, ये वाला चीज़ जो बिल्कुल डीपली नज़र आ रही है, ये है इंट्रोशियस सैक्रोइलियक लिगामेंट। ये था इलियोलम्बार्ड लिगामेंट, ये बिल्कुल डीप है इंट्रोशियस सैक्रोइलियक लिगामेंट। और जो ये है पोस्टीरियर सैक्रोइलियक लिगामेंट्स। ठीक है, अब पीछे को जब हम देखें तो जो आपकी सैक्रम है, सैक्रम के ये कहते हैं स्पाइनस जो प्रोसेस होंगे उनके दरमियान एक लिगामेंट बन रहा होगा जिनको हम कहेंगे इंटरस्पाइनस लिगामेंट्स। अगर हम उसको क्लोज करें, आई थिंक नज़र आ रहे हैं, हाँ, ये जो पीछे से पूरी सैक्रम है, ये जो सैक्रम के स्पाइनस प्रोसेस के दरमियान जो लिगामेंट्स बन रहे हैं इनको हम कह रहे हैं इंटरस्पाइनस लिगामेंट्स। इंटरस्पाइनस लिगामेंट से नीचे को जो कॉक्सिक्स तक बन रहा है पूरा टेल बोन तक, इसको हम पूरा कहते हैं जो आगे कहते हैं स्पाइनस प्रोसेस, सुप्रास्पाइनस प्रोसेसेस। और नीचे कॉक्सिक्स तक जो बन रहा है उसको कहते हैं मीडियन सैक्रल लिगामेंट। मीडियन सैक्रल लिगामेंट हो गए, आपके इंटरस्पाइनस लिगामेंट हो गए, इलियोलम्बार्ड लिगामेंट हो गए, इंट्रोशियस सैक्रोइलियक लिगामेंट हो गया, और पोस्टीरियर सैक्रोइलियक लिगामेंट। एंड क्या कहते हैं आगे को, ये था एंटीरियर सैक्रोइलियक लिगामेंट। अब ये था एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट। अब क्या कहते हैं उसके बाद, यस, अब जो दो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं पीछे इसमें हमने पढ़ी थी ग्रेटर शैटिक नॉचेस। आपको क्या कहते हैं, ये वाली जो थी ये थी ग्रेटर शैटिक नॉच, ये इस्चियल स्पाइन था, फिर थी लेसर शैटिक नॉच। इन नॉचेस को फोरामेन में कन्वर्ट करते हैं दो लिगामेंट्स जिनका नाम होता है सैक्रोट्यूबरस एंड सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट। ये हिप बोन है, हिप बोन की यहाँ पे थी ग्रेटर शैटिक नॉच, इधर को थी लेसर शैटिक नॉच। ये है इस्चियल स्पाइन। सैक्रम और इस्चियल स्पाइन के दरमियान ये जो लिगामेंट बन रहा है इसका नाम है सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट। सैक्रम और जो इस्चियल ट्यूब्रोसिटी जिस पे मैं बैठा हूँ, इस्चियल ट्यूब्रोसिटी और जो सैक्रम के दरमियान ये बड़ा वाला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और क्या कहते हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग जो लिगामेंट बन रहा है इसका नाम है सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट, क्योंकि ट्यूब्रोसिटी के दरमियान बन रहा है। और यही सैक्रोट्यूबरस और सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट इन नॉचेस को ग्रेटर और लेसर शैटिक फोरामेन्स में कन्वर्ट करते हैं। जितनी भी आपकी पेल्विस की जो वेसल्स होंगी, नर्व्स वगैरह होंगी, वो सारी ग्रेटर शैटिक फोरामेन के थ्रू पास करेंगी एंड देन वो अपनी ग्लूटियल रीजन या लोअर लिम्ब रीजन में चली जाएंगी। वेयर आपकी पोडेंटल वेसल्स होंगी, पोडेंटल वेसल्स सिंस दे हैव टू सप्लाई द पेरिनियम, वो ग्रेटर से एग्जिट करके वापस लेसर के थ्रू अंदर के कहते हैं चली जाएंगी, लेसर के थ्रू वापस पेल्विस के अंदर एंटर हो जाएंगी। अब ये कहते हैं इंग्वाइनल लिगामेंट होगा। अब ये ऑपरेटर फोरामेन था, इसके दरमियान है ऑपरेटर मेम्ब्रेन, ये बन रही है ऑपरेटर कैनाल, यहाँ से सारी ऑपरेटर वेसल्स पास करेंगी। ठीक है, ये थे सारे लिगामेंट्स। एंड क्या कहते हैं जॉइंट्स में एक और बता देता हूँ। अब मैं क्या कहते हैं जॉइंट करके बताता हूँ। पेल्विस के दरमियान आपके 3 जॉइंट्स बनते हैं। एक की तो हमने अभी बात कर ली जो कि था सैक्रोइलियक जॉइंट, जिसको मैंने काफ़ी उससे समझा दिया कि इसके दरमियान 3 लिगामेंट्स बन रहे हैं। एंटीरियर सैक्रोइलियक पीछे था, पोस्टीरियर सैक्रोइलियक, एंड जो कहते हैं काफ़ी डीप करके था इंट्रोशियस सैक्रोइलियक। एक और जॉइंट बनता है जिसका नाम होता है सैक्रम और कॉक्सिस के दरमियान बन रहा होता है, उसका नाम होता है सैक्रोकॉक्सीजियल जॉइंट। सैक्रोकॉक्सीजियल जॉइंट के भी फर्दर 3 लिगामेंट्स होते हैं, उनमें आपके आ जाते हैं एंटीरियर सैक्रोकॉक्सीजियल लिगामेंट, पोस्टीरियर सैक्रोकॉक्सीजियल लिगामेंट एंड लेटरल सैक्रोकॉक्सीजियल लिगामेंट। ठीक है, और जो ये कहते हैं ये वाला ये इतनी मूवमेंट्स नहीं करवा रहा होता क्योंकि ये कार्टिलेजिनियस जॉइंट होते हैं। जो आपका क्या कहते हैं सैक्रोइलियक जॉइंट है दैट इज अ साइनोवियल जॉइंट, वेयर जो सैक्रोकॉक्सीजियल जॉइंट है दैट इज योर कार्टिलेजिनियस जॉइंट। तो उसमें फाइब्रोकार्टिलेज और हाइलिन कार्टिलेज की डिस्क्स होंगी। उसके बाद आपका ये कहते हैं एक और जो जॉइंट बनता है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, वो है प्यूबिक सिम्फिसिस। मैंने आई थिंक कह दिया कि सॉरी जो सैक्रोकॉक्सीजियल जॉइंट है इसमें आपकी क्या कहते हैं फ्लेक्शन और एक्सटेंशन होंगी। जो प्यूबिक सिम्फिसिस है यहाँ पे कोई मूवमेंट्स नहीं होंगी। प्यूबिक सिम्फिसिस को फर्दर 4 लिगामेंट्स कहते हैं, ये भी कार्टिलेजिनियस जॉइंट है, यहाँ पे 4 लिगामेंट्स आते हैं जिसमें दिखाई भी नहीं है। एंटीरियर, सुपीरियर, इंफीरियर एंड पोस्टीरियर प्यूबिक लिगामेंट्स होते हैं इसके। तो ये थे क्या कहते हैं 3 जॉइंट, सैक्रोकॉक्सीजियल, सैक्रोइलियक एंड प्यूबिक सिम्फिसिस। दीज आर 3 जॉइंट्स ऑफ क्या कहते हैं पेल्विस। अब हम थ्रू पेल्विस एंड फॉल्स पेल्विस एंड जो पेल्विक वॉल है उसकी क्या कहते हैं कैविटीज़ की बात कर लेते हैं। एंड देन लास्ट में मैं क्या कहते हैं मेल और फीमेल पेल्विस के डिफरेंस बता के वीडियो एंड कर दूंगा। अब होता क्या है, एक होती है पेल्विक ब्रिम। पेल्विक ब्रिम क्या कहते हैं, पेल्विक ब्रिम और पेल्विक इनलेट की बाउंड्रीज एक ही। वो फॉल्स पेल्विस जो ऊपर ग्रेटर पेल्विस है जिसमें सारे काफ़ी एब्डोमिनल कंटेंट्स होंगे, उनको लेसर पेल्विस जिसको थ्रू पेल्विस कहते हैं, जिसके अंदर पेरिनियल कंटेंट्स और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और प्रोस्टेट ग्लैंड्स और जितने भी रिप्रोडक्टिव के पार्ट्स हैं डिफरेंट सेक्सेस में वो प्रेजेंट होते हैं, उनको क्या कहते हैं डिमार्केट उनके दरमियान बाउंड्री के लिए पेल्विक ब्रिम होती है, जिसकी क्या कहते हैं हम पेल्विक इनलेट भी कहते हैं। पेल्विक ब्रिम पेल्विक इनलेट की बाउंड्री क्या है, एंटीरियरली प्यूबिक सिम्फिसिस, लेटरली ये लाइंस होती हैं विच आर नोन एज इलियोपेक्टिनियल लाइन। जो इलियोपेक्टिनियल लाइन मैंने इसमें करवाई थी हिप बोन के मॉडल में कि आर्कुएट लाइन प्लस पेक्टिनियल लाइन इस इलियोपेक्टिनियल लाइन इसकी लेटरल बाउंड्री बना रहे हैं। और जो यहाँ पे पोस्टीरियर बाउंड्री बना रहे हैं ये
ये है सैक्रल प्रोमोटरी। सैक्रल जो वर्टिब्रा S1 उसका जो अपर बॉर्डर होगा और एंटीरियर बॉर्डर वो थोड़ा उभरा पासा होगा, आगे को निकला होगा, इसको हम कहते हैं सैक्रल प्रोमोटरी। ये पेल्विक इनलेट एंड पेल्विक ब्रिंक की बना रहा है पोस्टीरियर बाउंड्रीज। उसके बाद हम बात कर लेते हैं फॉल्स पेल्विस की बाउंड्रीज की। फॉल्स पेल्विस जो है जो ग्रेटर पेल्विस उसकी पोस्टीरियर बाउंड्रीज बनाएगा लंबर वर्टिब्रा, उसकी लेटरल बाउंड्रीज बनाएगा ये और इलियक फॉसा एंड इलियकस मसल, एंड जो उसकी फॉल्स पेल्विस की जो एंटीरियर बाउंड्री बना रहा होगा यहाँ पे वो होगी एंटीरियर एब्डोमिनल मसल्स की वॉल्स। एंटीरियर एब्डोमिनल मसल्स की जो वॉल्स होगी, जो एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल होगी वो एंटीरियर बाउंड्री बना रही होगी ग्रेटर पेल्विस की। पोस्टीरियरली बना रही थी लंबर वर्टिब्रा, लेटरली बना रही थी आप ये कहते हैं इलियकस मसल और क्या कहते हैं इलियक फॉसा। अब हम थ्रू पे क्या कहते हैं पेल्विक इनलेट पेल्विक आउटलेट की बात कर लेते हैं। पेल्विक अच्छा दिस इज पेल्विक इनलेट, दिस इज पेल्विक आउटलेट। ये पेल्विक आउटलेट है, यू कैन सी दिस इज अ डायमंड शेप स्ट्रक्चर जो पेल्विक आउटलेट होता है। पेल्विक इनलेट जो होता है वो ये वाला होता है, ये सारा। पेल्विक आउटलेट की बाउंड्रीज क्या होती है, पेल्विक आउटलेट के एंटीरियरली ये एक एंगल होता है, इसको हम कहते हैं सब प्यूबिक एंगल। दिस एंगल इज नोन एज सब प्यूबिक एंगल। पोस्टीरियरली सैक्रम और कॉक्सिक्स होते हैं पेल्विक आउटलेट की, और लेटरली इस्चियल ट्यूब्रोसिटीज होती हैं। और पोस्टीरियर लेटरली भी पेल्विक आउटलेट में हमें एक लिगामेंट नजर आता है जिसको हम कहते हैं सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट। ये हम देख सकते हैं सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट है, ये तो सैक्रोस्पाइनस है, ये सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट है ये वाला, जो कि क्या कहते हैं पोस्टीरियर लेटरली और लेटरली इस्चियल ट्यूब्रोसिटी होती है पेल्विक आउटलेट की। अब पेल्विक इनलेट एंड आउटलेट के दरमियान एक कैविटी होती है जिसको हम कहते हैं पेल्विक कैविटी, और पेल्विक कैविटी की भी फर्दर 4 वॉल्स होती हैं, एंटीरियर, पोस्टीरियर, लेटरल एंड इंफीरियर वॉल विच इज नोन एज फ्लोर। एंटीरियर वॉल में पेल्विक कैविटी की बनती है प्यूबिस की बॉडी, प्यूबिक सिम्फिसिस और क्या कहते हैं प्यूबिक जो प्यूबिक एंगल है, ये एंटीरियर वॉल बना रहा होता है क्या कहते हैं पेल्विस की, पेल्विक कैविटी की, प्यूबिस की बॉडी, प्यूबिस सिम्फिसिस और आई थिंक प्यूबिक क्रेस्ट है, प्यूबिक क्रेस्ट। पोस्टीरियरली जो इसकी बाउंड्रीज बना रहा होता है वो होती है सैक्रम, कॉक्सिक्स एंड योर मसल विच इज नोन एज पिरिफॉर्मिस मसल, वो पोस्टीरियर बाउंड्री बना रहे हैं पेल्विक कैविटी की। अच्छा, पेल्विक आउटलेट की जो पोस्टीरियर बाउंड्री थी उसमें सैक्रम नहीं था, उसमें सिर्फ कॉक्सिक्स होता है। नाउ रिमेंबर पेल्विक आउटलेट की पोस्टीरियर बाउंड्री में कॉक्सिक्स होता है, सैक्रम नहीं होती। उसके बाद आपका क्या कहते हैं यस एंटीरियर वॉल की बात कर ली मैंने, पोस्टीरियर की वॉल। अब लेटरल वॉल जो लेटरल वॉल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसके लिए एक निमोनिक है विच इज़ नोन एज SOS, क्योंकि वहाँ पे 2 लिगामेंट्स होते हैं सैक्रोट्यूबरस एंड सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट्स, उसकी लेटरल वॉल बना रहे होंगे सैक्रोस्पाइनस सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट लेटरल वॉल बना रहे होंगे, और एक मसल होगा जिसका नाम होगा ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस। एक और बात, ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस एंड जो आपका पेरिफॉर्मिस है वो दोनों के कहते हैं यहाँ ग्रेटर शैटिक फोरामेन के थ्रू ही लीव करके ग्रेटर ट्रोकेंटर और फीमर पे जाके इंसर्ट कर रहे होंगे। बाकी आपका क्या कहते हैं जो फ्लोर होते हैं पेल्विक कैविटी की, जो फ्लोर होती है, फ्लोर बना रहा होता है पेल्विक डायफ्राम। पेल्विक डायफ्राम इज अ मस्कुलर डायफ्राम, उसके लिए कहते हैं 2 पार्ट्स होते हैं, लिवेटर एनाई एंड कॉक्सीजियस। लिवेटर एनाई के फर्दर 3 पार्ट्स होते हैं जिनको हमने क्या कहते हैं, जिसको हमने निमोनिक बनाया पिप, प्यूबोकॉक्सीजियस, इलियोकॉक्सीजियस एंड प्यूबोरेक्टाइलिस। ये क्या कहते हैं निमोनिक है। ये पेल्विक फ्लोर जो है, जो पेल्विक डायफ्राम है, जो लिवेटर एनाई, उसके 3 पार्ट्स होते हैं, प्यूबोकॉक्सीजियस, इलियोकॉक्सीजियस एंड योर प्यूबोरेक्टाइलिस। ये थी थ्रू पेल्विस, फॉल्स पेल्विस, ग्रेटर लेसर पेल्विस एंड जो पेल्विक कैविटी है उनकी पूरी बाउंड्रीज। अब हम बस डिफरेंसेस की बात कर लेते हैं मेल्स और फीमेल्स पेल्विस में। होता क्या है, जो मेल्स का पेल्विस है वो क्या कहते हैं काफ़ी जो इनलेट होता है वो हार्ट शेप होता है। हार्ट एज इन दिल की शेप पर क्यों होती है, क्योंकि जो उनकी वो होती है सैक्रल प्रोमोटरी होती है ना, वो काफ़ी बड़ी होती है, जिसकी वजह से जो एक फिगर आ रही होती है वो हार्ट शेप्ड होती है। एंड आई थिंक ये वाला हार्ट शेप्ड ही है, जैसे ये वाला मेल का ही पेल्विस है, हार्ट शेप होता है। और मेल का पेल्विस में एक और डिफरेंस होता है, जो सब क्यूबिक एंगल होता है ये वाला, ये मेल्स में अराउंड लेस देन 70 डिग्रीज होता है, वेयर फीमेल्स का बड़ा होता है, फीमेल्स में मोर देन 90 डिग्रीज होता है। उसके बाद जो मेल्स की हिप बोन्स हैं वो काफ़ी थिक होंगी, एंड क्या कहते हैं जो इसके वेट होता है वो काफ़ी वेट होता है उनका, थिक होती है मेल्स की, फीमेल्स में थिन होती हैं और इतना वेट नहीं होता। जो फॉल्स पेल्विस होता है वो मेल्स में काफ़ी डीप होता है, वेयर फीमेल्स में काफ़ी शैलो होता है। जो पेल्विक इनलेट होता है और सॉरी जो पेल्विक कैविटी होती है वो फीमेल्स में काफ़ी रूमियर होती है, वाइडर होती है, क्योंकि उसने क्या कहते हैं फीमेल्स में जो फीटस है उसने वहाँ पे प्रेजेंट होना होगा, वेयर मेल्स में इतनी नहीं होती। और जो डिस्टेंस होता है पेल्विक इनलेट से आउटलेट का वो मेल्स में काफ़ी ज़्यादा होता है, नैरो होता है, वेयर फीमेल में इतना ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि फीमेल की जो पेल्विक कैविटी है वो रूमियर होती है। अब पेल्विक आउटलेट जो है वो डायमंड शेप्ड होता है दोनों में, और क्या कहते हैं पेल्विक आउटलेट फीमेल्स का बड़ा होता है एज़ कम्पेयर टू मेल्स, क्योंकि ड्यूरिंग बर्थ चाइल्ड ने वहाँ से निकलना होता है। बाकी आपके कुछ और जो डिफरेंसेस हैं, हाँ पेल्विक आउटलेट बड़ा क्यों होता है, बड़ा इसलिए होता है क्योंकि जो इशियल स्पाइन्स होते हैं वो फीमेल्स के इवर्टेड होते हैं, बाहर को निकले होते हैं। जो इशियल स्पाइन है वो फीमेल का इवर्टेड होगा, वेरस मेल का इन्वर्टेड होता है। उसके बाद शैलो
होता है फॉल्स पेल्विस, मैंने बता दिया। बाकी यस, बाकी जो कुछ KLM में और अलग से लिखे थे, जो ऑप्टेटर फोरामेन है वो ऑप्टेटर फोरामेन जो है वो मेल्स में काफ़ी राउंड होता है, वेरस फीमेल्स में ओवल शेप होता है। एंड जो एसिटाबुलम है वो मेल्स में आपका लार्जर होता है कंपेयर टू फीमेल्स, फीमेल्स में आपका स्मॉलर होता है। और 4 तरह के पेल्विसेस होते हैं, एंड्रॉयड, एंथ्रोपॉइड, गायनेकॉइड एंड जो प्लेटिकुलॉइड। इसमें बस इसकी सिग्निफिकेंस ये याद रखनी है कि जो गायनेकॉइड है वो फीमेल्स का काफ़ी कॉमन होते हैं, फीमेल्स में काफ़ी कॉमन जो पेल्विस होते हैं वो गायनेकॉइड होते हैं, ओवल शेप्ड और राउंड होते हैं, वेरस मेल्स में हार्ड शेप होते हैं विच इज़ एंड्रॉयड। एंथ्रोपॉइड जो है वो दोनों मेल्स और फीमेल्स में हो सकता है। जो प्लेटिकुलॉइड है वो काफ़ी रेयर होता है, और प्लेटिकुलॉइड की बहुत खास बात है कि प्लेटिकुलॉइड के थ्रू आपकी वेजाइनल डिलीवरी नहीं हो सकती, उसके लिए आपको सिजेरियन सेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। वेजाइनल डिलीवरी आपकी गायनेकॉइड के थ्रू काफ़ी ईजीली हो जाती है क्योंकि वो राउंड और ओवल शेप होता है। और जो आपकी सिजेरियन सेक्शन होता है वो कभी कभार आपको उसमें एंथ्रोपॉइड पेल्विस में भी कराना पड़ जाती है, क्योंकि एंथ्रोपॉइड जो वो दोनों मेल्स और फीमेल्स में हो सकता है। एंड्रॉयड जो वो क्या कहते हैं मेल्स का स्पेसिफिकली, गायनेकॉइड फीमेल्स का स्पेसिफिकली। प्लेटिकुलॉइड अगर हो गया तो काफ़ी क्या कहते हैं वेजाइनल, उसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ये है कि उसके थ्रू वेजाइनल डिलीवरी नहीं हो सकती। सो दीज वर ऑल द क्लिनिकल्स एंड द लिगामेंट्स, एंड आई होप ईजिली समझ में आ गए हों। उसके अलावा उसके कुछ फॉल्स जो ग्रेटर पेल्विस है एंड जो लेसर पेल्विस है, इनके कुछ फ्रैक्चर्स आ जाते हैं। फ्रैक्चर्स में बेसिकली याद रखिए, जो ग्रेटर पेल्विस होगा इसका जब फ्रैक्चर होगा तो जो इसका वो इलियम होगी ना वो थोड़ी डिस्लोकेट कर जाएगी। डिस्लोकेट क्यों करेगी? क्योंकि उसके एंटीरियरली इलियकस मसल अटैच हुए होते हैं, पोस्टीरियरली ग्लूटियस मसल अटैच हुए होते हैं, तो वो थोड़ी डिस्लोकेट कर जाती है। 2 तरह के कंप्रेशन इन्हें ब्रेक कर सकते हैं, एंटीरियर पोस्टीरियर कंप्रेशन और लेटरल कंप्रेशन। एंटीरियर पोस्टीरियर कंप्रेशन क्या होता है? कोई भी चीज़ क्रशिंग से डिजीज़ आ जाए, कोई अल्लाह माफ़ करे, ये छत मेरे ऊपर आके एकदम से गिर जाए तो एंटीरियर पोस्टीरियर डिस्लोकेशन, एंटीरियर पोस्टीरियर के कहते हैं फ्रैक्चर हो सकता है। वेरस लेटरल का ये होगा कि कोई आपका पैराशूट करके आ रहा हो, उसने पहले KLM में अच्छी सी डायग्राम बनी, उसने पहले आकर अपनी टांग ऐसे लगाई कि वो गिर गया, तो लेटरल इस तरह होगी कि जो आपकी फीमर होती है जो एसिटाबुलम पे अटैच हुई होती है वो अंदर को हो जाती है, तो वो लेटरल के कहते हैं कंप्रेशन होता है और उस तरह का फ्रैक्चर होता है। बाकी इसमें कुछ एवल्जन्स हो सकती हैं जो माइनर फ्रैक्चर्स होते हैं। एवल्जन्स ये है कि एंटीरियर सुपीरियर लीफ स्पाइन से अगर सार्टोरियस एवल्स्ड हो गया तो ये एक तरह से माइनस फ्रैक्चर हो जाएगा। जो आपका क्या कहते हैं रेक्टस फेमोरस होते हैं वो अगर एंटीरियर सुपीरियर लीफ स्पाइन से अगर सार्टोरियस एवल्स्ड हो गया तो माइनर फ्रैक्चर प्रोड्यूस करेगा। एंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन से अगर क्या कहते हैं रेक्टस फेमोरस एवल्स्ड हो गया तो भी वो माइनर फ्रैक्चर प्रोड्यूस करेगा। एंड क्या कहते हैं एंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन। एंड यस आई बिलीव दैट वाज इट। एक और आई थिंक एग्जांपल थी वो स्नेल में लिखी है माइनस फ्रैक्चर्स की, वो देख लीजिएगा, मुझे भी सॉरी एग्जांपल याद नहीं आ रही। तो हाँ, दीज आर ऑल द क्लिनिकल्स एंड आई होप ये ईजिली समझ में आ गए हों। एंड आई थोम यस मैंने सारे लिगामेंट्स एंड जॉइंट्स करा दिए हैं। तो हाँ, थैंक यू।